जय हिंद ऑल फ्रेंड। आज जो मिट्टी का अगला पार्ट है भाई लेटराइट मिट्टी। ठीक है, इससे पहले अपन जो मिट्टी करा दी थी उसके बाद कौन सा लेटराइट मिट्टी उसके बारे में देखो। देखो लेटराइट वो निक्सालन के कारण हो गई। निक्सालन के कारण ये पूछोगे गुरुजी निक्सालन क्यों है। देखो निक्सालन क्या है, जब प्रकृति जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति है, मिट्टी की अपनी उपजाऊ शक्ति सबकी है, ठीक है, और अत्यधिक वर्षा या सिंचाई के कारण उसके पोषक तत्व उसमें बह जाएंगे, तो जो बाकी की जमीन बच गई अपने जो मिट्टी बाकी की बच गई उसे क्या बोलेंगे निक्सालन। तो इसका निर्माण जो निक्सालन के कारण होता है, किसके कारण होता है निक्सालन। लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम पूछ लिया तो क्या बताएंगे लखवार मिट्टी विषय बोलना है, और उसका निर्माण किस तो निक्सालन के कारण। और किन क्षेत्र में ज्यादा पाई जाए, उन क्षेत्र में ज्यादा पाई जाए जहां पर क्या होगा भाई उच्च तो क्या होना चाहिए उच्च तापमान उच्च तो तापमान होना चाहिए, और अधिक वर्षा उच्च तापमान और अधिक वर्षा होगी ना उस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी, लखवार मिट्टी। समझ में आई। इसका निर्माण किस प्रकार निक्सालन के कारण। निक्सालन का पता लग गया था हमने। उसके बाद वही किन क्षेत्र में ज्यादा पाई जित उच्च तापमान की टेम्परेचर जिस ज्यादा होगा या जहां पर अत्यधिक मात्रा में क्या हो बरसात होती हो वहां पर कौन सी मिट्टी होगी लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी हो जाएगी लेटराइट मिट्टी। समझ में आई। देखो या जब मिट्टी गिल्ली हो जाए ना, जब यह मिट्टी लेटराइट मिट्टी गिल्ली हो जाएगी ना तो यह किसी बन जाए भाई दही कीड़ा बन जाए, किसी बन जाए दही कीड़ा चिपचिपी बन जाए। समझ में। जब यह मिट्टी गिल्ली होगी तो किसी बन जाएगी दही कीड़ा चिपचिपी बन जाएगी, समझ में। और भाई आगे समझो, जब यह कठोर हो जाए, जब यह कठोर हो जाए तो ईंट की तरह हो जाएगी। किसकी तरह? ईंट की तरह कठोर हो जाएगी। जब यह मिट्टी कठोर हो जाएगी तो ईंट जो कठोर होना इस प्रकार का रूप धारण कर लेगी, और गीली हो जाएगी तो दही का रूप धारण कर लेगी, दही का चिपचिपी बन जाएगी। समझ में। तो लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम लखवार मिट्टी। इसका निर्माण किस प्रकार निक्सालन का कारण होगा। जित उच्च तापमान होगा भाई अत्यधिक वर्षा होगी वहां पर इस मिट्टी का निर्माण होगा। समझ में। जब यह गिल्ली हो जाएगी, जब यह गिल्ली सिंचाई या बरसात के समय गिल्ली हो जाएगी तो दही का चिपचिपी हो जाएगी, और कठोर हो जाएगी तो ईंट का रूप धारण कर लेगी। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ा देखो भाई, और इस मिट्टी में लो ऑक्साइड इस मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाए। एल्यूमिनियम इस मिट्टी में लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाएगा। इस मिट्टी में लेटराइट मिट्टी है, जो लेटराइट मिट्टी में लो एसक और एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाएगा। समझ में आई। लो एसक और लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाएगा इस मिट्टी में। और लो ऑक्साइड होने के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा दिखेगा लाल दिखेगा भाई। लेटराइट मिट्टी का रंग कैसा दिखेगा लाल दिखेगा। समझ में आई। उसके बाद आगे बढ़ा देखो भाई और क्या खासियत है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच है और मकर रेखा दक्षिणी में गुजरा है। भारत में नहीं गुजरती भाई मकर रेखा भारत में नहीं गुजरती। ठीक है। वीडियो बना रखी मैंने कर्क रेखा मकर रेखा का विषुवत रेखा के ऊपर वह वीडियो देखिए। कर्क रेखा और मकर रेखा है जो उनका बीच में पाई जाए। ऊपर का तो आड़ भारत का बीचों बीच के गुजरा भाई आड़ के भारत के बीचों बीच कर्क रेखा और आड़ का कौन सी मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में कौन सी पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी। किन सतह में पाई जाएगी जी। तो देखो आड़ भाई पश्चिमी बंगाल आ जाएगा। कौन सा पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, उसके बाद आड़ा तमिलनाडु, आड़ा कर्नाटक, केरल और आड़ा कर्नाटक। समझ। तो इन राज्यों में ज्यादातर पाई जाए लेटराइट मिट्टी। इन राज्यों में ज्यादातर पाई जाए। देखो दोबारा फिर देखो आड़ा उड़ीसा ऊपर भाई पश्चिमी बंगाल आड़ के पश्चिमी बंगाल और देखो भाई पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन स्टेटा में ज्यादातर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी लेटराइट मिट्टी या लखवार मिट्टी। ठीक है। लेटराइट मिट्टी या लखवार मिट्टी। आगे बढ़ा
आगे बढ़ा भाई। आगे देखो, एक जो पूर्व का राज्य है, एक जो पूर्व का राज्य है, पूर्व में एक मेघालय भाई, क्या है मेघालय, एक मेघालय में पाए जाए, मेघालय, मेघालय पूर्व में एक के जगह पाए जाए थोड़े मेघालय खंड की, थोड़े मेघालय खंड। देखो इस मिट्टी में उर्वरक शक्ति बहुत कम हुआ है, उर्वरक डालने की अड़ल रखू मैं, इसमें उर्वरक कम डालनी पड़ा है, उर्वरक कम डालनी पड़े इसमें, लेकिन फिर भी उर्वरक इसमें ज्यादा डाल के, उर्वरक जिसमें इसमें ज्यादा डाल के लेटराइट मिट्टी में, तो उसमें भाई चाय वगैरह की खेती, गन्ने वगैरह की खेती करी जा, लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती भी करी जा, किसकी गन्ने की मसाले वगैरह की खेती करी जा लेटराइट मिट्टी में, समझ। तो लेटराइट मिट्टी के बारे में इतना कुछ था भाई। देखो लेटराइट मिट्टी का तो दूसरा नाम पूछो तो क्या बताओगे, मखरली है वो, के लखवार गलत लग गया भाई, मखरली, मखरली का है लेटराइट मिट्टी ने, मखरली मिट्टी का है लेटराइट मिट्टी ने मखरली, इसका दूसरा नाम क्या जगह मखरली, लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम मखरली मिट्टी, समझ आएगी। इसका निर्माण किसका कारण है, निष्कालन, निष्कालन क्यों है, जब अत्यधिक वर्षा हो जाए, अत्यधिक सिंचाई करी जा, तो उपजाऊ जो जमीन है, जो अपनी मिट्टी है, उसमें उपजाऊ तत्व है वह बहा लेती, पानी के साथ बह जाएंगे, और बहने के कारण वह जो मिट्टी बच जाएगी, उससे क्या बोला निष्कालन, समझ, उससे क्या बोला निष्कालन। तो निष्कालन का कारण इसका निर्माण होगा, जित अत्यधिक गर्मी ज्यादा होगी और अत्यधिक बरसात होगी, उड़े इस मिट्टी का निर्माण होगा, गिल्ली होने पर दही चिपचिप हो जाएगी, कठोर होने पर ईंट कीड़ा कठोर भी बन जाए। लोहा ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा इसमें अत्यधिक मात्रा में पाई जाएगी, लोहा ऑक्साइड होने का कारण लाल हो जाएगा, वही कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाए। किन राज्य पूर्व में के राज्य पाई जाएगी, मेघालय में पाई जाएगी, और आड़ा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसमें तमिलनाडु इनमें पाई जाए, समझ आई, इनमें पाई जाए। तो सारा का सारा क्या होगा भाई, लेटराइट मिट्टी का, लेटराइट मिट्टी का। उसका अगली मिट्टी देखो, लवणीय मिट्टी भाई, कौन सी पढ़ाएंगे, लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, समझो भाई लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी ने समझो ध्यान। देखो नाम में तो पता लग गया, लवणीय का मतलब लवण, समझ आई। जिस मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा होगी उसमें क्या बोलेंगे, लवणीय मिट्टी, नमक की मात्रा ज्यादा होगी उसमें क्या बोलेंगे, नमक की मात्रा, नमक की मात्रा जो अधिक हो जाएगी ना, उससे क्या बोलेंगे भाई, लवणीय मिट्टी। जिस मिट्टी में नमक की मात्रा ज्यादा है उसमें क्या बोलेंगे, लवणीय मिट्टी। क्या बोलते हैं, लवण है जो नमक है वो मिट्टी में आवकित है, वो खराब अपवाह तंत्र के कारण आवे, खराब अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र, अपवाह तंत्र ही अपवाह तंत्र क्यों है जी। अब काले पर्वता में जो सिंचाई में लवण की मात्रा ज्यादा होगी ना, लवण की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां सिंचाई कर देंगे तो उस मिट्टी में लवण ज्यादा मिल जाएगा, समझ आई। तो खराब अपवाह तंत्र मतलब सिंचाई, सिंचाई जब खराब करेंगे ना किसी भी मिट्टी में तो उसमें क्या करेगा, नमक की मात्रा अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाएगी, उसे क्या बोला, लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, समझ आई। खराब अपवाह तंत्र के कारण किसका निर्माण होगा भाई, लवण। इसके नाम भी है भाई, इसके नाम भी, एक तो इसने बोला कि उत्सर, उत्सर मिट्टी इससे ना बोला भाई, रे भी कह दिया, क्या कह देंगे रे, और कलर भी इससे का है, क्या का है कलर, रे कलर उत्सर, रे कलर उत्सर। देखो भाई इससे लवणीय मिट्टी का दूसरा नाम हो जाएगा उत्सर, उत्सर मिट्टी भी इससे का, रे भी इससे का, कलर भी इससे का, इसके तीन नाम हो गए। लवणीय मिट्टी का नाम हो जाएंगे, तीन नाम हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ा, देखो भाई मिट्टी में, इस मिट्टी में देखो भाई एम मैग्नीशियम के पास आया, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की मात्रा ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मात्रा भी इसमें क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, एल्यूमिनियम की भी होगी भाई, किसकी, कैल्शियम, कैल्शियम की और पोटास की, पोटासियम, 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 कैल्शियम और पोटासियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, पोटासियम, या ये जो तत्व है, ये जो धातु है, ये सबसे ज्यादा किसमें पाई जाएगी, लवणीय मिट्टी में, लवणीय मिट्टी में। लवणीय मिट्टी में के पास आया, देखो मैग्नीशियम के जगह, मैग्नीशियम, 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 एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पोटासियम, ये जो तत्व है वो किस मिट्टी में होंगे, लवणीय मिट्टी में। लवण कितना होगा भाई,
खराब हो पातंत्र के कारण मिट्टी है ना उसमें क्या हो जाएगा भाई, लवण की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो आप मिट्टी क्या कहलाएगी, लवणीय मिट्टी कहलाएगी। समझिए इससे अगर नाम जो पूछ लिया जाए 3 नाम होंगे तो उस तरह होगा रेयर कलर भी बोलेंगे। ठीक है आगे बढ़ा। देखो भाई मिट्टी में ज्यादातर कित पाई जाएगी, गुजरात में पाई जाएगी, ज्यादातर कित पाई जाए भाई, गुजरात में। सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में। सबसे ज्यादा लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गुजरात में, याद रखेगा गुजरात में। उसके बाद आगे बढ़ा, उसके बाद आगे बढ़ा भाई, देखो लवणीय मिट्टी के बारे में इतना ही पूछता भाई। ठीक है उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, अगली मिट्टी अपने कौन सी आ जाएगी, शुष्क मिट्टी आ जाएगी, शुष्क शुष्क मिट्टी, लवणीय के बाद शुष्क मिट्टी में इसमें पढ़ो भाई। जो मिट्टी है जित शुष्क मिट्टी जित शुष्क हवा चलेगी नूर किसका निर्माण होगा, शुष्क मिट्टी का जित किसी चलेगी, शुष्क हवा, शुष्क जलवायु, जलवायु जित शुष्क जलवायु होगी ना, जित भी शुष्क जलवायु होगी नूर कौन सी मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, शुष्क मिट्टी का। शुष्क जलवायु का मतलब कि जिसमें 250 मिलीमीटर तक कम बरसात होगी ना, 250 मिलीमीटर तक कम बरसात होगी ना, तो उस जलवायु में बोलेंगे शुष्क जलवायु। 250 किलोमीटर तक 250 मिलीमीटर तक कम बरसात होगी उसे क्या बोलेंगे, शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। और शुष्क जलवायु जिस क्षेत्र में चलेगी मिट्टी का निर्माण हो जाएगा शुष्क मिट्टी का। और शुष्क मिट्टी का निर्माण हो जाएगा, इसका रंग किसा हो जाएगा, तो इसका रंग हो जाएगा भाई लाल। इसका रंग किसा हो जाएगा, मिट्टी का रंग हो जाएगा इसका लाल। किसा रंग हो जाएगा, लाल। कित पाई जाएगी, राजस्थान में। कित पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में। कित पश्चिमी राजस्थान में कित पाई जाएगी, पश्चिमी राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी देखने में मिलेगी, शुष्क मिट्टी, शुष्क मिट्टी। ठीक है उसके बाद आगे बढ़ा, शुष्क मिट्टी हो गया। उसके बाद आगे देखो, उसके बाद आगे है पर्वतीय मिट्टी। कौन सी आ जाएगी, पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। देखो पर्वतीय जो मिट्टी है, पर्वतीय जो मिट्टी है, या मिट्टी उन एरिया पावे जित पर्वत होंगे, जित पर्वत होंगे, जितने पर्वत होंगे। तो भारत की किसी एरिया में पावे, देखो जम्मू कश्मीर हो गया आड़े का बेगी पर्वत संसार, तो आड़े तला जम्मू कश्मीर में आड़े का ये पर्वत समझ, नागालैंड मणिपुर असम ये आड़े के भाई पर्वत है, समझिए। जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तराखंड में कराड़े भाई, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इनमें के पर्वत, तो यह ज्यादातर कित पाई जाएगी, पर्वतीय क्षेत्र में। नाम में तो मेरा पड़ता है पर्वतीय मिट्टी का मतलब पर्वतीय क्षेत्र में। और इसमें सबसे ज्यादा के पाया जाएगा, यह मिट्टी कित पाई जाएगी, पर्वतीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा के पाया जाएगा, कंकर पाया जाएगा भाई, कंकर, कंकर पाया जाएगा। इसमें कंकर या बजरी, कंकर या सबसे ज्यादा बात है। उसके बाद में जो पर्वतीय मिट्टी है, या जो पर्वतीय मिट्टी है झूम की खेती के लिए बहुत अच्छी है भाई। झूम की खेती, झूम की खेती के लिए बहुत अच्छी कौन सी मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। झूम की खेती क्या होगा जी, देखो कुछ जमीन है, जैसे यह जमीन है, इस जमीन पर आपने 2 साल 3 साल 4 साल कृषि करी, कृषि करने के बाद इसकी उपजाऊ शक्ति खत्म होगी, खत्म होने के बाद आप इस जमीन को छोड़ दिया और छोड़ के किसी दूसरी जमीन पर जाके आप कृषि कर लग जाओ, और कुछ साल पाछे जो जमीन छोटी थी उससे क्या हो जाएंगे, पेड़ पौधे उग जाएंगे, और फिर उन पेड़ पौधे के कारण जो उड़ की उपजाऊ शक्ति वह फिर बढ़ जाएगी, और पेड़ पौधे काट के दोबारा तक फिर कृषि शुरू कर देगा कूड़े करना, उसे क्या बोलेंगे, झूम कृषि, या इसमें बोलेंगे स्थानांतरित कृषि भी बोल दिया, स्थानांतरित कृषि। समझिए झूम कृषि सबसे ज्यादा कित करी जाए, नागालैंड में। झूम कृषि सबसे ज्यादा कित करी जाएगी, नागालैंड में, नागालैंड में करी जाए। जो झूम कृषि सबसे ज्यादा नागालैंड में करी जाए, झूम कृषि में सबसे ज्यादा करी जाए चाय की खेती में, चाय की खेती, चाय की खेती में, चाय की खेती, चाय की खेती झूम कृषि के लाओगे। ठीक है चाय की खेती झूम कृषि नागालैंड वगैरह असम वगैरह में सारे पर्वतीय क्षेत्र में ये करी जाए, समझिए। तो क्या था, पर्वतीय मिट्टी। पर्वत और जो पर्वतीय मिट्टी है वो भाई चाय की खेती के लिए और गर्म मसाले के लिए भी, गर्म मसालों के लिए भी कौन सी कृषि करी जाएगी, कौन सी मिट्टी में करी जाए भाई, गरम मसाले। जो गरम मसाले वो किस मिट्टी में उगाए जाए, तो पर्वतीय मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में, पर्वतीय मिट्टी में। चाय पर्वतीय मिट्टी में, ठीक है। चाय की खेती कौन सी, झूम खेती, समझ भाई। कंकर और बजरी में ज्यादातर मात्रा में पाई जाए, पर्वतीय मिट्टी है, पर्वता के एरिया में ज्यादातर पाई जाए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ा, चलो देखो पिटमय, पिटमय, पिटमय मिट्टी है, पिटमय मिट्टी। पिटमय मिट्टी का दूसरा नाम दलदली, दलदली,
दलदली मिट्टी कह दो इसमें, या जैविक मिट्टी भी कह दो, जैविक। दलदली मिट्टी विषय ने कहा यार, जैविक मिट्टी भी। पिटमैन मिट्टी ना दलदली मिट्टी और जैविक मिट्टी विषय ने कहा, ठीक है। जैविक मिट्टी भी विषय ने कहा, दलदली मिट्टी विषय ने कहा। आगे बढ़ा थोड़े, देखो दलदली मिट्टी जैविक मिट्टी विषय ने कहा है, यह मिट्टी कित पाई जाएगी जित अत्यधिक मात्रा में क्या हुई, उच्च तापमान, उच्च तापमान, उच्च तापमान, जितनी उच्च तापमान होगा और अधिक वर्षा होगी ना भाई, अधिक वर्षा, उच्च तापमान और अधिक वर्षा में, उच्च तापमान जितना ज्यादा होगा तापमान और अधिक वर्षा होगी तो कौन सी कृषि हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी भाई, पिट में मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। पिट में मिट्टी हो जाएगी, समझ आई, पिट में मिट्टी हो जाएगी भाई, याद रह जाएगा। इस पिट में मिट्टी है, दूसरा नाम दलदली मिट्टी है। जैविक मिट्टी का वहां पर ज्यादातर किस क्षेत्र में उच्च तापमान या अधिक वर्षा होगी उड़े मिट्टी पाई जाएगी। कौन सी मिट्टी, पिट में मिट्टी, पिट में मिट्टी। उसके बाद इसका रंग जो होगा वो गाढ़ा, गाढ़े काले रंग का होगा, गाढ़े काले रंग का। इसका रंग कैसा होगा, गाढ़े काला रंग। केरल में और उत्तराखंड और उसके बाद भाई पश्चिमी बंगाल, इनमें पाई ज्यादातर यह मिट्टी, पिट में मिट्टी। केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। इन्हें जैविक कृषि क्यों कहें, क्योंकि जीवाश्म के लिए, जीवाश्म इस मिट्टी में ज्यादातर पाया जाए, जीवाश्म इस मिट्टी में ज्यादातर पाया जाए, इसलिए इसमें क्या जैविक कृषि भी कहा, जैव कृषि भी कह देंगे। क्या कह देंगे, जैव कृषि, जैव मिट्टी, कृषि नहीं मिट्टी, ठीक है। जैव मिट्टी इसमें क्यों कहा है, क्योंकि जीवाश्म ज्यादा पाया जाए इस मिट्टी में, तो लेटराइट सॉरी भाई पिट में मिट्टी में, तो पिट में मिट्टी में दलदली है, जैविक मिट्टी का उच्च ताप या अधिक वर्षा को उड़े मिट्टी पाई जाएगी। गाढ़ा काला रंग क्या हो गया, कित केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाएगी। और जीवाश्म कौन के काली मिट्टी में इसमें क्या बोलेंगे, जैव मिट्टी है, जैविक मिट्टी को बोलते हैं। कौन सी मिट्टी ने, पिट में मिट्टी में, समझ आई। तो मिट्टी सारा टॉपिक हो गया भाई आज, ठीक है। थोड़ी और इनके बारे में नॉलेज देंगे। देखो ये 2-3 मिट्टी है ना, तो 4 मिट्टी, देखो 8 मिट्टी करा दिया फिर टोटल, मतलब 4 मिट्टी से जो भाग में अत्यधिक मात्रा में फैल रही है, अत्यधिक मात्रा में कौन सी है भाई, 4 मिट्टी है। तो नंबर 1 आ गया, देखो जलोढ़ मिट्टी। पहले जलोढ़ मिट्टी याद रखो, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल रही है। जलोढ़ मिट्टी भारत में 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल रही है। जलोढ़ मिट्टी भारत में 15 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैली। उसके बाद आ जाए भाई काली पीली, सॉरी भाई लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में, 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली। उसके बाद कौन सी, काली मिट्टी भारत में 5 लाख एरिया में फैल रही है। 5 लाख में काली मिट्टी हो जाएगी। जलोढ़ मिट्टी, देखो जलोढ़ मिट्टी भारत में, जलोढ़ मिट्टी है ना पूरी भारत की जमीन में 15 लाख वर्ग किलोमीटर फैल रही है। और लाल या पीली मिट्टी 6.5 लाख किलोमीटर फैली और काली मिट्टी 5 लाख किलोमीटर फैली। उसके बाद आ जाएगा लेटराइट मिट्टी। कौन सी आ जाएगी, लेटराइट मिट्टी। कौन सी आ जाएगी, लेटराइट मिट्टी भारत में 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल रही है। लेटराइट मिट्टी 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैल रही है। बेसिक बात थी भारत की, उसके बाद सॉरी मिट्टी है ये 4 मिट्टी भारत के एरिया में सबसे ज्यादा है, 4 मिट्टी है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक तो आ रहा है अम्लीय मिट्टी, अम्लीय एक बार अक्षारीय। ये अम्लीय अक्षारीय क्यों, देखो जिसका पीएच मान 7 तक कम हो जाएगा ना, जिसका पीएच मान 7 तक कम हो गया तो उसमें बोलेंगे अम्ल। क्या बोलेंगे, अम्ल। और 7 तक फालतू हो जाएगा उनके बोलेंगे अक्षार। यानी कि 7.2 तक, 7.2 पीएच जिस मिट्टी का पीएच 7.2 तक कम होगा तो अम्लीय मिट्टी हो जाएगी। और अक्षारीय 7.2 तक ज्यादा होगा ना तो उसमें क्या बोलेंगे, अक्षारीय मिट्टी। समझ आई, अक्षारीय मिट्टी। देखो इस मिट्टी में जो पीएच वैल्यू 7.2 तक कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। समझ आई, इतने समझ आइए। चलो उसके बाद आगे इसमें भाई जो अधिक वर्षा होगी, जित वर्षा अधिक होगी तो उड़े मिट्टी होगी अम्लीय, जित कम हो जाएगी तो उड़े हो जाएगी अक्षारीय।
अम्लीय की 7.2 जिसका पीएच है उस तक कम, 7.2 तक कम पीएच होगा ना उसमें बोलेंगे अम्लीय, 7.2 तक ज्यादा उसमें बोलेंगे अक्सर। यह मिट्टी कितनी पाई जाएगी, अधिक होगी, बरसात होगी अधिक जो की वर्षा हो, आड़ा कम वर्षा होगी सारी हो जाएगी, समझ। इसमें देखो इसकी अम्लीयता ना दूर करने खातर है, अम्लीय मिट्टी है जो अम्लीय मिट्टी या अम्लीय मिट्टी थी, अम्लीय मिट्टी की अम्लता ना दूर करने खातर, अम्लीय मिट्टी की अम्लता दूर करने खातर इसमें भाई चूना मिला दिया जाए, क्या मिला दिया, चूना। और इसकी अक्षारीयता कम करने खातर क्या मिला, जिप्सम भाई, जिप्सम मिला दिया जाए, क्या मिला दिया, जिप्सम। इसमें चूना मिला दिया, इसमें क्या मिला दिया, जिप्सम मिला दिया जाए, सब क्या है समझ, जिप्सम मिला दिया। और एक चीज याद रखनी, अक्षारीय मिट्टी सबसे ज्यादा पूरे भारत में कितनी पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में, उत्तर अक्षारीय मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा कितनी पाई जाएगी, उत्तर प्रदेश में, समझ भाई, याद रह जाएगा। तो भाई यू सारा का सारा टॉपिक था मिट्टी का। कई बार एक प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया था भाई, सामान्य मिट्टी, सामान्य मिट्टी का पीएच मान बताओ, तो बताना 6.7 हो भाई, सामान्य मिट्टी का 6.7 हो, समझ भाई, सामान्य मिट्टी का पीएच 6.7 हो, समझ भाई। तो आज सारी की सारी बात क्या की, सारी की सारी के 8 के 8 मिट्टी याद कर ली, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, किन नक्षत्र में वैल्यू वापस जाके अम्लीय मिट्टी किसने कौन, सारी मिट्टी किसने कौन वापस, समझ भाई। तो पूरा पूरा मिट्टी का टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक, धन्यवाद।